में हम उसको पूरी तरह से क्रियान्वित कर सकें। उसके लिए एक पृथक से एक बिल्डिंग के लिए तैयारी की जा रही है और उसमें न केवल R4C बल्कि जो 1930 का हमारा जो कॉल सेंटर है, अभी उसमें हमारे 53 लाइनें चल रही हैं और 90% से अधिक हम कॉल्स अभी भी अटेंड कर पा रहे हैं। तो इसको हम बढ़ा के धीरे धीरे 100 तक इस वर्ष के अंत तक ले आएंगे। जल्दी से जल्दी इसको 60 करने का प्रयास है और बाद में इसमें हम चाहेंगे कि जो नया हमारा जो R4C जब हम उसमें शिफ्ट हों तो हमारा 1930 की क्षमता भी बढ़े और उसके लिए जिनको ट्रेनिंग देनी है वो हम अभी से उनको तैयार कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विशेष एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, विशेष नॉलेज होनी चाहिए। ये रूटीन का कॉल सेंटर नहीं होके इसमें जिस तरह की सूचना लेनी होती है और बहुत जल्दी कार्रवाई करनी होती है, तो वो प्रशिक्षण भी हम पूरा कर लेंगे। किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? रिफंड भी काफ़ी कराया गया। फ्रॉड में जो गत समय में जो देखा जा रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, ट्रेडिंग को लेके, जॉब्स को लेके। तो ये मुख्यतः ये 3-4 कैटेगरीज़ में काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से अपने नागरिकों से भी अनुरोध है कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं कि आपको जल्दी ही 100% या 200% रिटर्न्स मिलेंगे, इस शेयर में आप इन्वेस्ट करें या इस ट्रेडिंग ऐप को आप डाउनलोड करें, तो उससे बचने की आवश्यकता है। इसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बीच बीच में इस तरह के मैसेज अगर आते हैं या कोई इस तरह का कोई आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज भी आता है, तो उसको बिना वेरिफिकेशन के उसमें आपको किसी भी तरह से नहीं आना चाहिए। और ख़ास तौर से जहाँ भी पैसे से कोई रिलेटेड आपके पास डिमांड आती है कि यदि आप इतना पैसा इसमें डालेंगे तो आपको हम ये चीज़ दे देंगे या इतना पैसा डालेंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगा या हम विदेश भेज देंगे, तो उससे आपको बचने की बहुत आवश्यकता है। R4C बना रहे हैं, पर उसकी जो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स हैं वो उस क्वालिटी के नहीं है, तो अभी कुछ प्रपोजल भी भेजा था कि हमको आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी इस तरह के ट्रेनर्स की। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में यह भी निर्देशित किया है कि जहां भी हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता हो साइबर अपराधों को रोकने के लिए, तो उनको भी हम इंगेज कर सकते हैं। और न केवल मुख्यालय स्तर पे बल्कि जिला स्तर पे भी अगर कंसल्टेंट्स हमें चाहिए तो उनको हम जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं उनको हम हायर कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जब आए थे उन्होंने कहा था कि जो साइबर अपराध है वो जब कम होनी चाहिए, साथ में उन साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई। उसके बाद की सारी प्रक्रिया चली, तो कितना प्रगति हुई उस गृह मंत्री जी के बाद जो 26 मई 2026 को आए थे बीकानेर, उसके बाद से? उसके बाद से आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले तो हमने 1930 की लाइनें बढ़ाई, जिससे आज की तारीख में हमारा जो कॉल अटेंड करने का प्रतिशत है वो 91% से अधिक हो चुका है। साथ ही साथ जो होल्ड कराते हैं अमाउंट शिकायतों में, उसमें भी लगातार वृद्धि हुई है और 98 करोड़ की राशि लगभग जो है वो होल्ड की गई है। साथ ही साथ जो मोबाइल और सिम जो जिनका इस्तेमाल होता है इसमें, उनको हम लगातार ब्लॉक करने की कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाने की भी कार्रवाई हो रही है। तो हर क्षेत्र में प्रगति सब सारे ही जिलों के द्वारा की जा रही है और आने वाले समय में जहाँ जहाँ पे भी इसकी ज़्यादा देखा जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो पोर्टल है उसमें जिसमें सूचना जिसमें आती है कि कहाँ से ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उनमें और ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को हम इसके लिए निर्देशित करेंगे। धन्यवाद। राजीव शर्मा को सुना आपने, जिन्होंने मीटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आज एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई और CSB श्रीनिवास भी इसमें मौजूद रहे, DGP राजीव कुमार शर्मा भी मौजूद रहे
और उन्होंने लोगों को सतर्क किया है, साइबर ठगों के झांसों में ना आए, ये कहा डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने। वहीं बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी ओटीपी ना दे। प्रदेश में साइबर ठगों पर कार्रवाई लगातार जारी है। R4C को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है।